खबर वाराणसी से आ रही है, जहां चितईपुर अंतर्गत कंदवा स्थित निजी कार्यालय पर काली सेना द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काली सेना के संस्थापक परम पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप के निर्देशानुसार भाव्या निषाद को काशी प्रांत की महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में काली सेना उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री अभि प्रताप पाल ने भाव्या निषाद का संगठन एवं प्रदेश टीम की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाव्या निषाद के नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा, स्पष्ट दिशा और मजबूती प्राप्त होगी। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम भाव्या निषाद है। भाव्या जी, आपको काशी प्रांत का महामंत्री बनाया गया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसका जिम्मेदारी को आप कैसे निर्वहन करेंगे? इस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं पूर्ण ईमानदारी से करूंगी। जिस तरह हमारी हिंदू बच्चियों को वल्गरा करके उनको झांसे में ले करके जो जिहादी हैं उनका शोषण कर रहे हैं, उस पे हमें ध्यान देना है। और तमाम हिंदुत्व की, सनातन की बात हो रही है हमारे देश में। तमाम जो है करणी सेना, आपकी काली सेना, बजरंग दल, तमाम ऐसी सेना हिंदुत्व की बात सनातन की करी, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और उसमें जो है हमारी मौजूदा सरकार भी चुप है, इस विषय में क्या कहते हैं? बड़ी निंदा का विषय है कि हमारी मौजूदा सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि वो इस पर एक्शन ले और जो भी बांग्लादेश में इस टाइम चल रहा है, जो भी वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका विरोध करें और हिंदू भाइयों की रक्षा करें। जय श्री राम। मेरा नाम अभि प्रताप पाल, मैं काली सेना प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश। किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी और कहां पर रखी? ये हमारे निजी कार्यालय चितईपुर अंतर्गत कंदवा में हमारे कार्यालय है, वहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और हमारा मेन उद्देश्य ये था कि आज काली सेना के संस्थापक परम पूज्य स्वामी श्री आनंद स्वरूप जी के निर्देशानुसार काशी प्रांत की महामंत्री मनोनीत की गई हैं। हमारे दाहिने साइड बैठी हैं भाव्या निषाद जी, और मैं आज इनको अपनी टीम की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश टीम की तरफ से, काली सेना की तरफ से इनकी अपनी टीम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि ये हमारे संगठन में अपना पूरा सहयोग देंगी, अपना योगदान देंगी और हमारी टीम को और मजबूत बनाएंगी और इस संगठन के लिए अपने भाव से और इस संगठन को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगी। काली सेना को अगर कम शब्दों में जाना तो समाज के लिए क्या कार्य करती है? काली सेना का हमारा लोगो ही है। काली सेना हिंदुओं की सशस्त्र सेना। हिंदुओं को सशस्त्र सेना जरूरत इसलिए पड़ी कि सिर्फ अब ज्ञान से काम नहीं चल रहा था। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ प्यार से सिर्फ नहीं समझ रहे थे, तो हम लोगों ने इसका नाम रखा सशस्त्र सेना। सशस्त्र सेना मतलब हमारे यहाँ छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक लोगों को, महिलाओं को शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वो अपनी आत्मरक्षा भी कर सके। हमारे गुरुकुल चलते हैं, हमारे निजी हॉस्पिटल्स चलते हैं जो कि निःशुल्क सेवा से चलते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि आज स्वामी जी के करीब करीब 40 से ज्यादा गुरुकुल पूरे देश भर में चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें लोगों को, जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, वेद पुराण का शिक्षा दी जाती है और निःशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जाती है। रही बात, अब जैसे हम हिंदुओं पे लगातार अत्याचार जो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी आपने बांग्लादेश का घटनाक्रम देखा, हमारे भारत में भी देखिए कई जगह। अभी एक मैं रील देख रहा था, उसमें एक पत्रकार बंधु को ये लोग कुछ जिहादी कोशिश कर रहे थे पिलर में बांधने की, वो अपनी जान कैसे तैसे बचा करके वहां से निकले। तो अब जागरूक होना है कि हम हिंदुओं को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी और इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो हम जातियों में बट गए हैं, इन जातियों से निकल करके ऊपर आए और एक हिंदू की तरह रहे और एक हिंदू भाई बहन, सब माताएं हमारी अपनी हैं। और मेन मोटो हमारा ये था भाव्या जी को अपने साथ लेने का कि चूंकि लगातार धर्मांतरण बढ़ रहा है, लव जिहाद फैल रहा है, क्योंकि महिलाएं हम लोगों से अपनी दिक्कत परेशानियां खुल करके एक पुरुष को नहीं बता चाहती थी, इसलिए हमने महिलाओं को भी अपने साथ रखा ताकि वो अपनी परेशानियों को एक महिला से अपनी बात खुल करके बताएं